सनातन के इतिहास में एक अद्भुत घटना तब घटी जब श्री नारायण प्रभु रामलला के रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। एक ऐसे पुरुष के रूप में वो अपने आप को परिभाषित करते हैं कि पूरा समाज उन्हें मानने लगता है और आज राम के नाम के बिना कुछ भी संभव नहीं। और इसी धरती पर एक और इतिहास रचा गया जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब हमारे सामने रामनवमी का त्योहार है, वो दिन जब रामलला इस धरती पर जन्म लिए थे। इस त्योहार को कैसे मनाते हैं, इस त्योहार की विशेषताएं क्या हैं, इन सब पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरौली बाबा। ये जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। इनका नाम है कन्हैया प्रभु नंदगिरी जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर तो बन गया जी, रामलला विराजमान भी हो गया जी, और रामलला विराजमान होने के बाद ये पहला मौका है जब अयोध्या में रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी पूरे देश में मनाई जाएगी। रामनवमी क्यों मनाते हैं, इसकी विशेषता क्या है, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि रामनवमी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह भारत का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है और भगवान श्री राम जिनका जन्म अयोध्या के पावन पवित्र धरा पे हुआ था, उस कारण पूरे विश्व में लोग जो राम को मानने वाले लोग हैं उसको हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यह पर्व हमारे लिए और अच्छा इसलिए हो जाता है कि जहां पे पिछले 500 वर्षों से भगवान रामलला एक त्रिपाल के मंदिर रूप में विराजमान थे, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से आज वह एक भव्य मंदिर के रूप में विराजमान है। यह हमारी आस्था का विषय नहीं है। आस्था का विषय हो तब हम लोग समझौता करते हैं। यह हमारे अस्तित्व का विषय है। इसीलिए पूरे भारत में बड़े हर्ष उल्लास के साथ भगवान राम के जन्म पे रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। प्रभु राम सनातन के अस्तित्व का विषय है, ऐसा इनको कहना है। इस जो ये त्योहार होता है, रामनवमी का त्योहार होता है, इसमें 9 दिन की नवरात्रि होती है। इस त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है, इसकी मतलब इसमें क्या खास चीजें होती हैं जो सनातनी हैं, जो हिंदू समाज से आते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इस दौरान? देखिए, आपको तो पता ही है कि सनातन एक पवित्र धर्म है हमारा, और सनातन को मानने वाले लोग यह 9 दिन जो है बड़े सात्विक तरीके से रह के 9 दिनों में अलग अलग देवी के रूप में विराजमान करके पूजा पत्ती करते हुए, अपने के सात्विक रखते हुए, सादा जीवन उच्च विचार का विचार रखते हुए लास्ट में 9वें के दिन भगवान राम का हर्ष और उल्लास के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तरह से कह सकते हैं जन्मदिन को, और वह नाना प्रकार के पकवानों को बनाते हैं, गरीबों में दान करते हैं और गरीबों को यन्न धन जल और वस्त्र देके उत्साहित करते हैं। तो ये मिल के मनाते हैं हम लोग रामनवमी का त्योहार, और ये पूरे सनातन नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग मनाते हैं और इसको मनाना चाहिए। मैं सभी से अपील भी करूंगा कि बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाओ, और जो आपके गरीब लोग हो आपके अगल बगल में, उनको भी आप अपने साथ सम्मिलित करिए और उनके साथ पार्टिसिपेट करिए, हर्ष उल्लास के साथ इस रामनवमी को मनाइए। पूजा करने की कुछ पद्धति होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। इन पवित्र दिनों में एक हिंदू को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं बताऊं कि पूजा का कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है, पर जो सनातन हिंदू है उसका तो स्वभाव ही सरल है। तो वो तो ऐसे भी सरल स्वभाव के होने के नाते प्रत्येक दिन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी छठी सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन वह अपने घर में कलश को स्थापित करता है। पहले दिन 1 दिया, फिर 2 दीपक, तीसरा दीपक, चौथा, ऐसे रोज बढ़ाते जाता है और 9वें दिन 9 दीपक जला के उसको लोगों को एक तरह से दीप का जला के उजाला करता है अपने जीवन में। कहता है जैसे दीप उजाला कर रही है उसी तरह आप अपने जीवन में उजाला करिए। शिक्षा पे ध्यान दीजिए, धन अर्जित करने पे ध्यान दीजिए, सहयोग करिए, लोगों का सहायता करिए। इस तरह का कार्य सनातन संस्कृति के लोग करते हैं। ये हिंदू जाति बड़ा महान पर्व मनाता है और हिंदू लोग ऐसे बड़े महान लोग हैं। जब रामनवमी पड़ती है तो 9 दिन की नवरात्रि पड़ती है। ऐसा क्या इसमें विशेष बात है कि नवरात्र में ही जो है प्रभु श्री राम का जन्म हुआ? देखिए, विशेष बात तो ये सौभाग्य की बात है
जन्म तो ईश्वर की देन है, ईश्वर ने जैसा दिया, पर यह एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी फसलें कट जाती हैं दुगना, एक तो फसल हमारी कट जा रही है हमारे घर में, दूसरी बात हमारे भगवान राम लला के रूप में जन्म लेते हैं, तो ये दो तरह का त्योहार हो जाता है एक तरह से, एक तो नवी फसल आ जाती है उसका उत्साह, दूसरे भगवान राम लला भी आ जाते हैं वो उत्साह, दोनों मिलकर बहुत अच्छा उत्साह हो जाता है, इसलिए बड़ा विशेष हो जाता है। इस बार रामनवमी के साथ साथ ईद भी पड़ रही है और ईद के साथ साथ वैसाखी भी है, तीनों त्योहार लगभग एक साथ ही पड़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं तो देखिए यही संदेश देना चाहूंगा कि एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्रभु की रचना सारी, उस परमपिता परमात्मा ने सबको रचा हुआ है, हम सभी को इस भारतवर्ष में एक होके सभी के त्योहारों को मनाना चाहिए, मिल बांट के मनाना चाहिए, जब इस तरह हम करेंगे तभी विश्व गुरु भारत से बन पाएगा। अगर हम सब मिलकर कार्य करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं, तो तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। रामनवमी का त्योहार है, खुशियां बांटें, दिए जलाएं, पकवान बनाएं और एक दूसरे से द्वेष खत्म कर दें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेत्र।